जिस चीज के इंतजार में चीन पिछले 2 सालों से लगा हुआ था, अब वो इंतजार खत्म हो चुका है और इसके जो परिणाम निकले हैं उससे चीन की हवाइयाँ ही उड़ चुकी हैं। यहाँ हम 5G ट्रायल की बात कर रहे हैं, जिसमें चीनी कंपनी हुआवे और ZTE ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और ताकत भी ऐसी झोंकी थी कि बीच में तो ऐसा लग रहा था कि चीन भारत का ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेगा। पर यहाँ पर कुछ हालात ऐसे बने जिससे चीन के सपने ही टूट गए हैं। दरअसल यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से मंगलवार को टेलीकॉम कंपनियों को भारत में 5G ट्रायल की मंजूरी देने का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से जिन टेलीकॉम कंपनियों को भारत में 5G ट्रायल की इजाजत दी गई है, उनमें 5G उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियों के नाम शामिल है। यहाँ हम आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की जियो इन्फोकॉम, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 5G का ट्रायल करेगी। इस 5G ट्रायल को सरकारी टेलीकॉम कंपनी MTNL के साथ मिलकर काम करना होगा। भारत में 5G ट्रायल अगले 6 महीने में होगा। इसमें टेलीकॉम कंपनियां अपने 5G टेक्नोलॉजी और गियर का अलग अलग इलाकों में ट्रायल करेगी। और यहाँ हम आपको बता दें कि भारत में 5G ट्रायल से चीनी कंपनी को दूर करने की खबर नहीं है। चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे को भारत में 5G ट्रायल की मंजूरी नहीं दी गई है। साथ ही साथ एक अन्य चीनी कंपनी ZTE को भी ट्रायल से दूर रखा गया है। और आप मानेंगे नहीं, चीन को ये पता था कि भारत में ये ट्रायल जल्दी होने वाले हैं, तभी उसने भारत की कोरोना की लड़ाई में मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का वादा किया था। पर यह सबको पता था कि ये बस दिखावा है, क्योंकि चीन एक तरफ मदद के लिए बोल रहा था तो दूसरी तरफ उसकी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CCP की ओर से इंटरनेट मीडिया पर जारी पोस्ट में भारत के कोविड-19 संकट का मजाक बनाया जा रहा था। और उसका अब यही मजाक उस पर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत से जो उसको अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था उस पर अब ब्रेक लग चुकी है। ऊपर से जिस रॉकेट को लेकर चीन दुनिया में अपनी छाती पीट रहा था, अब वही रॉकेट कुछ ही पलों में धरती पर गिरने वाला है। जमीन पर मौजूद अलग अलग देशों के रडार इस रॉकेट पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि अगर ये किसी देश के ऊपर आता है तो पहले ही इसकी सूचना लोगों को दे दी जाए। इसकी गति और लगातार बदलती हुई ऊंचाई की वजह से ये पता कर पाना मुश्किल हो रहा है कि ये धरती पर कब, किस दिन और कहां गिरने वाला है। अब चीन की जैसी करनी है वैसा ही उसे फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्ट्रैक्ट तो चला गया है, अब इसका रॉकेट भी औंधे मुंह नीचे गिरने वाला है। और आने वाले वक्त में भारत चीन को इससे भी बड़े झटके देने के मूड में दिख रहा है, जो चीन की बची कुची ताकत को भी सुहा करके रख देंगे।